बहनों और भाइयों नमस्ते। दोस्तों, आज बात करेंगे बिगड़े हुए समाज की कि हमारे समाज में क्या हो रहा है, क्या होना चाहिए, किस तरफ हम बढ़ रहे हैं। आज बच्चियों का विवाह नहीं हो रहा है, बच्चों का विवाह नहीं हो रहा है। जिम्मेदार कौन है? जो 20-25 लाख रुपए हम खर्च करते हैं वह जिम्मेदार हैं। बिचौलिए जिम्मेदार हैं जो 10% और 20% दलाली मांगते हैं। महिला की दलाली करे। दोस्तों, ये सब उचित नहीं है। बहुत साल पहले बचपन में स्वामी शांति प्रकाश आश्रम के कर्ता धर्ता श्री दयाल आशा जी सत्संग में हर बार लोगों को कहते थे कि दान दहेज को दूर करिए, और वह रो देते थे। अब शायद उनको वो बातें याद नहीं है, उम्र बढ़ गई है। उसके बाद हमारे मित्र आए दिलीप लालवानी जी, धनुषधारी के संपादक और मालिक। उन्होंने एक बीड़ा उठाया कि 12 बजे तक शादी के हाल बंद हो जाने चाहिए। दोस्तों, इस देश में सुप्रीम कोर्ट का यह आदेश है कि आप रात 10:30 बजे से सुबह 6 बजे तक कोई भी हलचल, आवाज़, कारखाना, पटाखे, बैंड नहीं बजा सकते। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है? एक बुजुर्ग मुझे मिले कि हमने जो शादी की 2-3 दिन पहले, अब ऐसी शादी हम फिर नहीं करेंगे। किस चीज़ से खफा थे वो बुजुर्ग? दोस्तों, हम लोग 500 और 1000 रुपए का कार्ड बांटते हैं जिसमें काजू, पिस्ता, बादाम। आखिर क्या जरूरत है? आप जो गरीब है उसको नीचे दबा रहे हैं, उसका क्या हो? मैंने बाकी शहरों में देखा है सिर्फ सीधा कार्ड बांटा जाता है, भोजन समय पर तैयार रहता है। आप दूर मत जाइए, थाना चले जाइए, बम्बई चले जाइए, वो विवाह में हमसे कई गुना आगे है। लेकिन समय के पाबंद। आप 8 बजे लोगों को लिख कर देते हैं, 11 बजे तक भोजन चालू नहीं करते। जो डायबिटीज़ का मरीज है, जो दूसरी बीमारियों का मरीज है, वह क्या करे? दोस्तों, बहुत सारी त्रुटियां हम में आ गई हैं। हमारे समाज में जब विवाह होता है तो उसकी कई सारी विधि होती है जो हमको घर में करनी है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते हैं। हम घरों को ताला लगाकर टिटवाला में जाकर शादी करते हैं, वो 2, 4, 5 रूम ले लेते हैं। अब हम लोनावाला भी पहुंच गए, अब हम इगतपुरी भी पहुंच गए शादी करने के लिए, गोवा भी चले गए लोग। ठीक है, आप लोगों को धन्यवाद है, आपके पास पैसे हैं, आप पैसे की ताकत दिखाओ। मरेगा समाज का गरीब तबका जिसके पास नहीं है। ऐसा कोई है ही नहीं आज जो ये कहता हो कि मुझे बिना दान दहेज के लड़की दिला दो। ऐसे कोई नहीं है। दोस्तों, कार्ड बांटना एक मुसीबत है। उसके बाद हम लोग 5 से 7 लाख रुपए का हाल करते हैं, डेकोरेशन करते हैं, 10 लाख रुपए का भोजन करते हैं। अब शराब और मांस का भी उपयोग होने लगा है। ये सब उचित नहीं है। उसके बाद मैंने एक बार संतों से कहा था कि साईं, शादी किस तरह से होनी चाहिए। उन्होंने भी सत्संग में कहा था कि शादी जो है 5000 रुपये में हो जानी चाहिए, क्योंकि हमको ब्राह्मण को पैसे देने हैं और पूजा सामग्री लेनी है। लेकिन हमने शादी का रुख पलट दिया है। अब उन्हीं संतों से मैंने पूछा कि साईं, आपने ऐसा कहा था। बोले नहीं, जिसके पास जितना है वह उतना खर्च करेगा। यानी संतों ने भी अपनी वाणी बदल दी।
दोस्तों, आप जानते हैं, एक तरफ हम कोरोना, गरीबी, बदहाली से जूझ रहे हैं, तो दूसरी तरफ हम एक विवाह में बिना गहनों के 20 और 25 लाख रुपए का खर्च कर देते हैं। टिटवाला रोड, इगतपुरी, लोनावाला, ये सब हम लोग वहाँ जा कर के करते हैं। 2-2, 3-3 दिन परेशान हुआ आदमी हो जाता है जिसको आप काट देते हैं। या तो आप अपने सिर्फ समाज, अपने नज़दीकियों को बुलाइए, उनको काट दीजिए, आप आइए, उनको वहाँ पर रोकिए। टिटवाला में शादी होती है तो हम लोग यहाँ से सफ़ेद निकलते हैं, वहाँ जाके लाल हो जाते हैं। पूरी मट्टी धूल हम लोग को खा जाती है। अब मैं बात करूँगा यहाँ के धर्म स्थानों के जो शादी हाल हैं, उन्होंने भी अपना रुख पलट दिया है। पहले यहाँ पर एसी हाल जो था 25, 30, 35, 40 हज़ार तक था, अब 75,000 रुपये का हो गया, ऐसा मुझे कल रात को बताया गया। अब फिर मैं आपको बताता हूँ कि धर्मस्थल के पीछे जो हाल बने हुए हैं वो किसी ज़माने में 2-3 हज़ार रुपये में मिल जाते हैं, आज मिल जाते थे, आज 15 के बाद 25,000 हो गए। अब उनको क्या ज़रूरत है इतने रेट बढ़ाने की, शादियाँ होती नहीं हैं। गरीब आदमी 25,000 कहाँ से ला के भरेगा, यह भी एक मुसीबत है। हम किसको कहें, यहाँ पर हम 25,000 नहीं भर सकते, वहाँ हम 7 और 8 लाख, 10 लाख भर रहे हैं, 15 लाख रुपए खाने का भर रहे हैं। हमारे यहाँ जो हाल है उसमें क्या कमी है आखिर, हम लोग वहाँ शादी करने क्यों जाते हैं? आप विनस टाकीज से नीचे चले जाइए, जो वकार है उसके बाजू में एक अच्छा हाल बनाया गया है। मैं उसकी विज्ञापन नहीं कर रहा हूँ, मैं उसका भी लाखों रुपए खर्च है, लेकिन आप दूसरे शहरों में हमको बुला के परेशान कर रहे हैं। उसके बाद रेजेंसी हाल इतना बड़ा हमारे पास विठलवाड़ी के पास है, उसके बाद बाबा प्राइम हमारे पास है, तो इस तरह के बड़े बड़े हाल हमारे शहर में भी है। उल्लासनगर 2 की रेजेंसी हाल में भी शादियां होती थी, बिल्कुल बंद हो गई, खाली हो गए वो हाल। दोस्तों, मैं एक बार फिर कहूँगा कि इन सब आडंबरों को छोड़कर हमको साधारण रास्ते पर आ जाना चाहिए, जो हमारा पहले पुराना युग था। बहुत सारी शहरों में पंचायतों के एक नियम है कि आप भोजन में अगर 6 तरह के भोजन में अगर 7वां भोजन आप रखते हैं तो आपकी शादी में कोई नहीं आएगा। यहाँ की पंचायतें क्यों ऐसा नहीं करती और पंचायतों की चलती नहीं है? किसी ज़माने में पंचायत महिला को 6 से 9 फिल्म जाने पर रोक लगाती थी। अब यहाँ की पंचायतें भी कुछ नहीं कर रही है, यहाँ के लोग भी कुछ नहीं कर रहे हैं। दोस्तों, कुल मिलाकर यहाँ के ये जो हालात हो गए, न धर्मस्थल के हाल बचे सस्ते, न लोगों को दूसरी कोई व्यवस्था है। मैंने सब बातें आपको बताई एक एक करके। मैं एक बार अगर फिर कह दूं कि विवाहों से परेशानी हो रही है लोगों को, बेफिजूल की खर्ची हो रही है, 10 से 25 लाख रुपए आप खर्च कर रहे हैं, तो ये सब बेकार के आडंबर हैं। 5 साल के बाद, 2 साल के बाद आपको जो लोग खाना खा के आपके पास जाते हैं ना, उनको मालूम नहीं रहता है कि आपने कहाँ पर शादी की थी, कितना आपका खर्चा हुआ था, और भगवान न करे इस बीच में शादी टूट जाती है, उसकी भरपाई कौन करेगा? क्या उन लोगों से भरपाई करवाएं जो खाना खा के जाते हैं कि आप भी भरो भैया, ऐसा भरो इसमें, हमारी शादी टूट गई, हमको देना है। तो कुल मिलाकर जो बहुत सारी त्रुटियां हमारे समाज में आ गई है, तो मैं फिर उन लोगों को भी ध्यान दिलाऊं। मैं एक चीज़ और आपको बताता हूं कि आप टिटवाला रोड पर शादी करने जाते हैं, लाखों करोड़ों के गहने सब लोगों के पास पहने हुए रहते हैं, अगर वहाँ पर कोई रिवॉल्वरधारी, शस्त्रधारी घुस गया तो आप क्या करोगे? उसको चुपचाप अपने गहने निकाल के दे दोगे? तो
ऐसी चीज़ों पर आप मत जाइए जहाँ पर आपकी जान को जोखिम हो, आपकी कुछ तकलीफ हो, तो ऐसी जगहों पर नहीं जाना चाहिए। ऐसा कहकर मैं धन्यवाद कहूँगा दोस्तों।